नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनकी कला और कलाकारी का जो जिक्र है वो तमाम जगह होता है। मैं एक एक चीज़ को दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या खूबसूरत तसव्वुर है और क्या खूबसूरत कलाकारी है और क्या खूबसूरत अंदाज है बयानी का। इंसान अपने लफ्ज़ों में बात को कहना यकीनन आसान होता है, एक डॉक्टर के लिए इलाज करना आसान हो सकता है, लेकिन एक कलाकार के लिए कलाकारी बनाना और वो तसव्वुर करना वो यकीनन बहुत मुश्किल होता है। और मैं एक ऐसे ही तसव्वुर और कल्पना की जिक्र करूंगा जो कि मेरे गृहनगर सेठल की रहने वाली हैं, इर्तिका जैदी, जो वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी कला और कलाकारी को आज मैं तमाम लोगों के बीच, खासतौर से बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन तमाम आंखों को दिखाना चाहूँगा जो इस कलाकारी से और इस कला से गाफिल हैं, जो नहीं जानते हैं, जो यकीनन काबिल तारीफ है। मैं सबसे पहले, क्योंकि कोरोना का दौर अभी चल रहा है, उसी को लेकर जो एक कला इन्होंने बनाई थी इसी बीच में लॉकडाउन के दौरान, उसको दिखाऊंगा और उसमें एक एक चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये कोरोना काल में बनाया गया है। तो आप इसमें जब अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से देखें तो इसमें ये जो है हमारे सामने जो है नर्स है, ये डॉक्टर हैं, और जो पूरी हमारी इंसानियत है, पूरी सोसाइटी है, उसका जिक्र किया है। साथ ही आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो दुनिया के तमाम मुल्क हैं उनके जो परचम हैं, झंडे हैं, उसका जिक्र है। और ऊपर जो है तमाम मज़हब के लोगों का भी जिक्र है। देखिए, उसके अलावा फिर जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये लॉकडाउन में क्योंकि तमाम चीज़ें बंद थी, उसकी तस्वीर किया गया है और इसको इस तरह से कैद करने की कोशिश की गई है। यहाँ हमारे पुलिस के जो तमाम सिपाही हैं वो मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। अब आप इसके ऊपर आप थोड़ा सा और नज़र डालें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति का जिक्र है। यानी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंदिरों के घंटी हैं वो नज़र आ रही हैं, साथ ही इस्लाम मज़हब की चीज़, साथ ही ओम और भी जो है तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महज 3 दिन के अंदर भी पूरी पेंटिंग बन के तैयार हो गई थी। लेकिन आप देखें कितना खूबसूरत अंदाज है। आप एक छोटी सी जो एक जगह है उसमें पूरा कोरोना काल में जो पूरी तरह से इंसानियत पर असर था और उसका पूरा जिक्र किया गया है, पूरी दुनिया को समेटने की कोशिश की गई है, जो यकीनन काबिल तारीफ है। और आप तसव्वुर करें, इसको बनाने वाला से मैं मुखातिब जब आपको करवाऊंगा तो आप खुद हैरानी में पड़ जाएंगे। उनकी उम्र महज अभी 28 से 29 साल है, परिवार वाली हैं और बचपन में पिता का साया भी सर से उठ गया, लेकिन जो कुछ अलग कर गुजरने का जो जज्बा था, इंसानी जज्बा, वो उनको बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। मैं दूसरी आपको एक तस्वीर कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ ये कलाकारी। आप देखिए, ये पेंटिंग देखिए, इसमें जो है पूरी जो हमारा जो सिस्टम है पूरा, जो कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और जो तमाम चीज़ें हैं उसका जिक्र किया गया है। एक एक करके एक एक चीज़ को अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक, ये पूरी जो है पृथ्वी लोक को दिखाया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हम तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे, क्योंकि एक कलाकार अपनी कला को बेहतर से समझ सकता है और वो समझा भी सकता है। उससे हम बात करेंगे, इनको एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं जो तीसरी चीज़ है उस पर थोड़ा सा आना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है वो गंगा जमी तहजीब का रहा है, और बरेली का भी इसमें बहुत तसव्वुर और जिक्र होता है। उसी का एक बहुत बड़ा नज़ारा है। आप देखेंगे बनारस का जब जिक्र होता है, काशी का जिक्र होता है, तो वहाँ पर इस तरह के जो है आपको बाबा जो हैं वो मिल जाएंगे और उसकी कल्पना पर एक ये पूरा बनाया गया है। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक और देख सकते हैं। आप जब हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, और जगह जाएंगे तो आपको इस तरह के वो मिल जाएंगे लोग। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो एक कलाकार के लिए या हमारे लिए शब्दों में अपनी बात को बयान करना बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन एक कलाकार के लिए ये चीज़ इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसको एक ऐसी चीज़ बनाना है जो लोगों के जहन पर असर भी कर जाए और बिना बोले, बिना शब्दों के अपनी बात को कह जाए।
उसी का एक नज़ारा ये है, उसकी एक शक्ल ये है, जिसमें जो है हमारी जो धरती है, हमारा जो पृथ्वी लोक है, उस पर किस तरह से जो है लगातार ओजोन परत का या और भी जो चीज़ें हैं उसका किस तरह से असर हो रहा है, सारा रेड हो रहा है, इसके अलावा ग्रीन है। तो ये यकीनन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। इसी तरह से और भी चीज़ों पर एक एक करके हम अगर नज़र डालेंगे तो यकीनन काबिल तारीफ होगा। ये आप देखिए, आप अगर गांव में जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है गांव में बसता है, गांव की आत्मा में बसता है, उसी का एक जो है तस्वुर किया गया है। और यहाँ पर जो है एक बुजुर्ग शख्स, जो आप गांव में जो लोग देखते हैं जाते हैं, वो इस तरह से जो है अपने पीते हैं, इसको चिलम बोलते हैं गांव में, और चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और जो पेंटिंग है मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं, ये भोपाल में बुजुर्ग शख्स थे, इस तरह से बैठे हुए थे और उनको किसी कैमरामैन ने कैमरे में कैद किया, तो उस तस्वीर को लेकर एक पूरी हूबहू तस्वीर बनाई गई है। यकीनन ये भी काबिल तारीफ है। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप ये तस्वीर को देख सकते हैं। अहम बात यह है, इस तस्वीर में इंसान की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, उसका जिक्र किया गया है, और पूरी ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंसान को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से तरक्की हासिल करना है और किस तरह से मुकाम हासिल करना है। जाहिर है ये सब बातें किसी के लिए कहना मेरे लिए इसलिए भी आसान हुआ और उसके लिए बनाना इसलिए भी आसान हुआ क्योंकि उसने संघर्ष की ज़िंदगी जी और जो है बेहद चीज़ों को आगे बढ़ते हुए मुकाम हासिल किया। और इसमें जो उन्होंने आज तरक्की हासिल की है, इसमें उनके शौहर का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 2017 में जो है उनकी शादी हो गई, लेकिन जो उनकी कला और कलाकारी थी उस पर जो है आज भी कोई असर नहीं आ रहा है। और उनके शौहर जो है लगातार इसको जो है बता रहे हैं और लगातार बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। सेथल से ताल्लुक़ रखती हैं, बरेली में रहती हैं और लगातार जो है हिंदुस्तान के तमाम शहरों में अपनी कला को लोगों के दरमियान रख रही हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उस कला की इज्जत की जाए और उस कला को अदब और लिहाज से समझा भी जाए। मेरे साथ इर्तिका जैदी हैं, जिन्होंने ये तमाम जो है कलाकारी को बनाया है, जो यकीनन काबिल तारीफ है। अहम बात यह है कि ये बात इसलिए और ज़्यादा बड़ी हो जाती क्योंकि वे लड़की हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं समाज के जो संकुचित दायरे हैं उससे बाहर निकल के ये सब बनाना बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद हैं। मैंने अपनी ज़ुबान से आपका तमाम तारुफ देने की कोशिश की और आपकी कला को भी बताने की कोशिश की। मैं चाहता हूं अगर आप भी कुछ इसमें इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और मेरी पेंटिंग्स के बारे में लोगों को बता रही हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि पेंटिंग जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप लोगों तक अपने व्यूज़ पहुँचा सकते हैं और बहुत अच्छे से आप दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं, सोशल इश्यूज़ और आपके खुद के पॉइंट्स निगेटिव हैं या पॉजिटिव, आप लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, मैं क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई पेंटिंग में की है, कला में की है, लेकिन ये शौक़ जो होता है, चाहे हम आज मीडिया में हैं या किसी को बहुत अच्छा गाने का शौक़ होता है या और भी चीज़, ये शौक़ पैदा होता है, इससे पढ़ाई उसको और निखार देती है। तो आपको ये शौक़ जो है पेंटिंग का कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ से जहन में ख्याल, और अब पहली पेंटिंग जो है आपने कौन सी बनाई थी और कब बनाई थी? मेरा जो ये शौक़ है ये मुझे बचपन से रहा है और मैंने 10th या 12th जहाँ तक रही हूँ तो उस टाइम पे मैंने पेंटिंग बनाना शुरू की थी। मैं मीरगंज में थी, वहाँ पर मैं 12th कर रही थी और वहाँ पर भी एक टीचर थे जिनसे मैं सीखती थी, थोड़ा बहुत सीखती थी, बाकी मैं खुद ही बनाती थी। और उस टाइम पे मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था जो कि एक न्यूज़पेपर से बनाया था, वो मेरा पहला पोर्ट्रेट था। उसके बाद से शुरू हो गया ये सफ़र, जो फिर उसके बाद बरेली कॉलेज में मैंने BA किया है, फिर वहाँ कन्या महाविद्यालय से MA किया है, फिर वहाँ से जो है पेंटिंग का लगातार ये सब चलता रहा। फिर एग्जीबिशन वगैरह में करने लगी, उसमें ये सब पेंटिंग्स बनाई हैं और काफ़ी आगे तक अभी तक बना रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बनाती हूँ। आपने लगातार पेंटिंग बना रही हैं आप, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उस बात का भी जिक्र करें, जो पहली पेंटिंग का जो ख्याल आया और आपने जो बनाई, जो तस्वीर बना दी, वो कहाँ से स्टार्ट? पहली पेंटिंग मेरी जो रही है वो मेरी BA में मैंने बनाई थी, वो मेरी कॉलेज के लिए थी क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट वर्क बनते हैं, तो उसमें मैंने पॉल्यूशन पे बनाई थी।
जो कि आपके सामने है लगी हुई, तो आपने उसका जिक्र किया है, तो वो वाटर पॉल्यूशन पे थी। तो आप कहते ही हैं कि आपको किसी पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो आप जो भी पेंटिंग बनाते हैं उसके लिए आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जो समाज में इस टाइम पॉल्यूशन वगैरह है, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने वाटर पॉल्यूशन पर वो पेंटिंग बनाई थी। तो वो मेरी पहली पेंटिंग थी और काफ़ी सराही गई है और आज भी वो मेरे पास है। तो ये सारी पेंटिंग्स जो हैं वो सभी उसी टाइम की बनाई हुई हैं और अभी भी मैं बना रही हूँ। आपने एक बहुत अहम बात कही, आपने शुरू में जो प्रदूषण है, प्रदूषण उसको लेकर बनाई। आपकी मैंने पेंटिंग जो देखी उसमें हमारी गंगा जमुनी तहजीब भी नज़र आती है। आपने जो हिंदू समुदाय के खासतौर से जो आप काशी में जाइए या हरिद्वार में जाइए तो वहाँ आपको बाबा मिल जाते हैं। तो तस्वुर जो है ये कहाँ से आया कि मुझे इस तरह की पेंटिंग भी बनाना चाहिए जिससे चीज़ जो है हमारी अच्छा पैगाम भी जा सके? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि यहाँ पर इंडिया में जो है ये हमारा मज़हब जो है बहुत ही लोगों में जो है काफ़ी चीज़ें जो है उससे हम ग्रहण करते हैं। आप इस्लाम ले लीजिए, आप हिंदू धर्म ले लीजिए, सिख ले लीजिए या फिर ईसाई धर्म ले लीजिए, यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जब मैंने पेंटिंग्स बनाई थी तो मैंने फ़ोटोग्राफ से बनाई थी। अब ये इस टाइम का दौर जो है, लोग जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुद का अपना क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैंने फ़ोटोग्राफ से स्टार्ट की थी उस टाइम पे, क्योंकि आपको सीखना होता है तो आप कहीं से भी कोई भी फ़ोटो उठा के उसको बना लेते हैं। लेकिन ये जो थी तो मुझे लोगों ने कहा कि आप इस पर बना सकते हो, तो मैंने सीखने के पर्पज़ से ही सारी पेंटिंग्स बनाई थी। बट वो लोगों को पसंद आई अनफॉर्चुनेटली, बट वो मुझे अच्छा लगा कि वो आप लोगों के सामने गई हैं और उससे लोगों को पता चलता है कि हाँ, कि हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कोई बरेली के अंदर ऐसा आर्टिस्ट है जो ये सब बना सकता है। एक लेडीज़ की जो ज़िंदगी है वो दो हिस्सों में बटी होती है या तीन में हम कह सकते हैं। एक जो शादी से पहले होती है और एक शादी के बाद, और फिर जब वो और सिलसिला आगे बढ़ जाए तब वो दो में मतलब माँ बन जाए और जो तमाम चीज़ें हैं। आपकी इस पूरी ज़िंदगी में आपकी कला की जो अहमियत है वो आपके परिवार की तरफ से किस तरह से तवज्जो दी गई, और अगर जो भी आपने आज ज़बरदस्त पेंटिंग बना रही है, जो मुकाम हासिल किया है, उसमें जो है असली योगदान किसको देना चाहते? मेरे शुरू से मेरे पेरेंट्स वगैरह ने सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहनों ने सपोर्ट किया है, भाई ने खास तौर से बहुत सपोर्ट किया है, और वो मुझे लेके गए भी हैं एग्जीबिशंस में, क्योंकि मैंने भोपाल, गुजरात और दिल्ली और बहुत सी जगहों पे लखनऊ में एग्जीबिशन वगैरह की है। तो पहले तो मैंने शिबली खान जो आर्टिस्ट है यहाँ बरेली में बहुत फेमस है, उनसे मैंने पेंटिंग सीखी है शुरुआती दौर में, जो मेरे ग्रेजुएशन का टाइम रहा है। तो उनके साथ में जाती थी, तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता था, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बस ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि कभी कभी इंसान नहीं कर पाता है। तो 2-3 साल से, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है, तो इसमें एग्जीबिशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इस टाइम पे मैंने नहीं किए, लेकिन लगातार मैं उस चीज़ को कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट है। किसी भी चीज़ इंसान के आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ये लगता है। और अगर आपके पास कोई हुनर है और आपके घर वाले आपके साथ हैं, तो आप उसे बहुत अलग बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। मैं एक बहुत अहम बात जानना चाहता हूँ। आपने कोरोना काल में एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई है, हमने अपनी ज़ुबान से उसका तमाम ज़िक्र और तारुफ बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसमें एक एक चीज़ को थोड़ा सा हमें और बताएं तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। कोरोना पे जो पेंटिंग मैंने बनाई है वो पेंटिंग सारे रिलीजन को लेकर थी, कि आप पूरे रिलीजन ने उस टाइम पे प्रेयर की और दीप जलाए, और बहुत से लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, पुलिस को सपोर्ट किया है, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे दुआएं ना मांगी गई हों। डॉक्टर्स ने अपना फुल सपोर्ट दिया है, बहुत से डॉक्टर्स की जान चली गई है और लोगों ने इसको सीरियसली लिया। लेकिन अब जहाँ तक है मुझे दिखता है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि अभी भी है, कोरोना जो है पूरी तरह से गया नहीं है, बट लोगों को उसको करना चाहिए। आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, और उसी चीज़ को मैंने इसमें दिखाया है कि वो जो एक चीज़ है ना कि आपको लॉकडाउन के बाद में आप घर में बंद हो, तो वहाँ से आप निकल के कुछ ऐसा कर सकते हो कि उस चीज़ को आप रोक सकते हो। जब तक आप खुद ही नहीं रोकोगे तब तक वो रुकेगी नहीं। तो उसी चीज़ को हमने पेंटिंग में दिखाया है कि डॉक्टर्स जो है कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस कितना सपोर्ट कर रही है, इफ़ेक्ट कितने लोग हो रहे हैं।
और सारे रिलीजन और कहाँ से फैला है, और सबसे ज़्यादा असर आपको, क्योंकि ये फेफड़ों में बनाई गई आकृति है, तो सबसे ज़्यादा असर आपको किस शरीर के किस अंग पर हो रहा है, तो उससे स्टार्ट करके मैंने सारी चीज़ें उसमें दिखाई हुई हैं। बस ये होता है कि लोग उसको समझ लें, वो बात ज़्यादा अच्छी रहती है। कितना लोग समझ पाते हैं कितने नहीं, बट आपको अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप उससे, अगर आर्टिस्ट हैं तो आप उससे अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने आपकी पेंटिंग देखी, आपकी बातों से भी महसूस किया कि आप सोसाइटी को लेकर बहुत सारी चीज़ सोचती हैं। आप एक महिला हैं, लड़की हैं, कितनी मुश्किलें आई इस बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं संकुचित यानी छोटी मानसिकता भी है, लोग रोकते हैं, कहीं ना कहीं रोकते भी हैं, और ये जो महिला के साथ कोई लड़की के साथ कोई कलाकारी बनाए तो ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने उनको जवाब दिया? मुझे पता है आपने अपनी कला से जवाब देने की कोशिश की, और जो लोग आपकी पहले बुराई करते थे या कोई खामी निकालते थे या रोकते थे, आज वो आपकी तारीफ करते हैं। किस तरह की मुश्किलें हैं? मुश्किलें तो हर प्रोफेशन में आती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आप कुछ भी करने चलते हैं तो लोग आपको पहले रोक लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ लोग आपको मोटिवेट करते हैं। तो शुरू से रहा है कि हमने जब भी बनाई है पेंटिंग या फिर फेसबुक पे कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड किए तो उस पर ऑब्जेक्शंस हुए हैं, क्योंकि हमारे जो इस्लाम में आपको फ़ोटो डालना है या फिर ऐसा कुछ करना, बट कहीं ना कहीं किसी भी कलाकार को, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या फिर आप कोई लेखक हैं या फिर आप कोई कलाकार हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आपके समाज क्या कह रहा है, लेकिन बस कहीं ना कहीं आप दब जाते हो इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों को अलग रख के अपने आप को निखारना है, ये मेरा मानना है, और मैं इसीलिए थोड़ा बहुत आगे रहती हूँ और बढ़ती रहती हूँ। इंशाल्लाह बढ़ती रहूँगी। लोगों ने बहुत टोका है, बहुत रोका है, क्योंकि थोड़ा पोर्ट्रेट वगैरह में मैं बनाती रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, पोर्ट्रेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से बनाना सीखते हो, तो जब तक आप एनाटॉमी नहीं बनाओगे कोई, जब तक आप उन सब चीज़ों को क्रिएट नहीं करोगे, आप स्केच नहीं करोगे, तो आप उन सब चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, और जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मैंने पोर्ट्रेट भी बनाए, मैंने फ्लावर्स भी बनाए, हर तरह की चीज़ बनाई है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसको टोका भी है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, खासकर फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारा इंटरव्यू आखिरी मरहले में सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आगे क्या आपका क्या तैयारी है, आगे आप हमें और कौन कौन सी पेंटिंग जो है मुस्तकबिल में बनाएंगे और किस तरह की उम्मीदें लगाती हैं, क्योंकि एक कलाकार के लिए कला बना देना यकीनन बड़ी बात है, लेकिन उसको लोगों के दरमियान पहुंचाना ये एक अपने आप में मुश्किल बात होती है। क्या उम्मीदें लगाती हैं? पहले तो मुझे अपना स्टाइल क्रिएट करना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है, जिसमें अगर आप कभी भी किसी भी जगह पेंटिंग लगा रहे हो अपनी, तो उसमें आप एम.एफ. हुसैन को देख लीजिए, आप उनका अलग स्टाइल होता है, हर आर्टिस्ट का अपना एक अलग स्टाइल होता है। वो मैंने अभी तक कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं किया है, इसको मैं अपना ही ड्रॉबैक समझूंगी, क्योंकि मैंने खुद उतनी तैयारी नहीं की है। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कहते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक मैं अपना स्टाइल नहीं क्रिएट कर लेती, तब तक मैं आगे बढ़ने से अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपना स्टाइल क्रिएट करूँगी, और जहाँ तक है मैं रिलीजन बेस्ड पेंटिंग और कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो अच्छी लगें, खूबसूरत, अट्रैक्टिव हों, मॉडर्न आर्ट की तरफ बढ़ूँगी, और आगे जाके इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को देखने मिलेंगी पेंटिंग्स। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें, और कोई भी अगर बरेली का, मैं ये कहना चाहूँगी, बरेली का कलाकार है तो वो झिझके नहीं, आगे बढ़े और अपना काम करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। आप ज़बरदस्त कला बनाती जाहिर है वो आपका शौक़ है। रितिका ज़ैदी या परिवार वाली हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के इस मसरूफियत के बीच अपने कुछ शौक़ भी होंगे आपके, जो आज भी आप करती हैं पेंटिंग के अलावा। वो क्या है, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर रोशनी डालें, और ख़ास तौर से जो कला के क्षेत्र में नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक मैसेज दें। एक्चुअली मेरी कला के अलावा कुकिंग इंटरेस्ट है, कुकिंग में मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा, नई नई डिशेस बनाना, ये सब चीज़ें, और सिंगिंग, म्यूज़िक सुनना, और ख़ास तौर से पढ़ाई करना। जो पढ़ाई में वो चीज़ें नहीं जो किताबें होती हैं,
मैगजीन्स पढ़ना वगैरह मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी कलाकार होगा उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बरेली के कलाकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप, खासतौर बरेली के लोगों से कहना चाहूँगी कि आप पेंटिंग को मोटिवेट कीजिए। आपके अपने शहर में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, आप उनको निकालिए, गैलरी तक जाइए, आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनकी पेंटिंग्स लीजिए। अगर आप पेंटिंग दुकानों से लेते हैं तो आप गैलरी में जाके वहाँ से खरीदिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं होता कि आप गैलरी से लेते हैं या शॉप से लेते हैं, बट इससे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इर्तिका जैदी थी, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तहजीब के दायरे में रहकर एक एक लफ्ज़ को चुनकर अपनी कला के बारे में बताया। अब ज़रूरी यह है कि लोग इस कला को और इस कलाकार को समझें और उनके काम को तवज्जो दें और उस तरह की तवज्जो दें जिसकी वो काबिल हैं। यकीनन इतनी छोटी उम्र में, अभी उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़बरदस्त तसव्वुर है और अपनी कला के ज़रिए पूरी सोसाइटी और पूरे समाज को एक ज़बरदस्त मैसेज दे रही हैं, चाहे वो कोरोना काल में हुए, चाहे प्रदूषण को लेकर हुए, चाहे हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को लेकर हुई, तो यकीनन बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मैं इन तमाम बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि कहीं ना कहीं एक कला और कलाकार को समझना भी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।